अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और बहुत ही मज़ेदार और चटपटी सी बिरयानी आपको नज़र आ रही है जो मेरी भाभी ने बनाई है। बहुत ही मज़ेदार बिरयानी, मैं कहती हूँ उनके सारे खाने एक तरफ, लेकिन इनकी जो बिरयानी है क्या कमाल की बनाती हैं। किसी भी देगी बिरयानी से कम नहीं है इनकी बिरयानी का जायका। इतनी मज़ेदार इनकी बिरयानी होती है। और आपको मज़े की बात बताती हूँ कि हमारे घर वाले सब ज़्यादा चटखोर हैं, मम्मा को छोड़ के। मम्मा का तो ये है ना कि आप उनको बिल्कुल सादा खाना भी देंगे ना तो वो भी खुश होके खा लेंगी। लेकिन हम बन भई माशाल्लाह से सभी चटखोर हैं और सभी चटपटा खाना पसंद करते हैं। भाभी के घर हम जब दूसरी दफ़ा गए थे, पहली दफ़ा तो हम देखने गए थे, हमें पहली नज़र में ही भाभी अच्छी लगी थी। जब हम लोग दूसरी दफ़ा गए थे, तब भाभी ने अपने हाथों से हमें बिरयानी बना के खिलाई थी। आप यकीन जाने तब से मेरा भाई जो है ना वो फ़ैन हो गया था बिरयानी का। वो कहता था बस जल्दी-जल्दी से शादी हो, भाभी घर आएँ ताकि हम भाभी से ना बिरयानी ज़रूर बनवाया करेंगे। तो यहाँ पे मैं कर रही थी जी मिर्चें रिफ़िल, क्योंकि ये पैकेट मैं गाँव से लेकर आई थी। बहुत ही ज़बरदस्त मिर्चें और इनका ज़ायका भी बहुत मज़े का है। और इसमें आपको ना एक्स्ट्रा मसाले कोई भी ऐड नहीं करने पड़ते। यानी इसके अंदर सूखा धनिया, ज़ीरा, कसूरी मेथी और काली मिर्चें वग़ैरह और बड़ी इलायची, छोटी इलायची, मतलब ये सारे मिर्चों के अंदर शामिल हैं मसाले। आपको एक्स्ट्रा मसाला कुछ भी ऐड नहीं करना पड़ता। और इससे ना सालन का टेस्ट तो मज़े का होता ही है, कलर भी बहुत ज़बरदस्त आता है इसका। और ये सीलर है, मैं इसे ऐसे पैक कर देती होती हूँ। अगर ना पैक करें तो आपको पता है कि मसाले बहुत जल्द ख़राब हो जाते हैं खुलने के बाद। तो कोशिश किया करें, अगर आपके पास ये सीलर नहीं है ना, तो आप उसको आग के ऊपर रख कर ना, तो जैसे ही आप उसको आग लगाएँगे तो वो फ़ौरन से वो पैक हो जाता है। तो आप हाथ से भी उसको मतलब पैक कर सकते हैं। खुला छोड़ेंगे तो आपको पता है मसालों की जो खुशबू और ज़ायका है वो ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग भाई के साथ दीवा रेस्टोरेंट आए हुए थे। बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ की ये प्लेटर है। और ये एक प्लेटर 2 बंदे आराम से खा सकते हैं, यानी इतना ज़्यादा हेवी होता है ये। और बहुत ही ज़बरदस्त रेस्टोरेंट है और बहुत ही क्लास का ज़ायका था। जो ये सीख कबाब का आपको नज़र आ रहे हैं ये भी, और ये वेजिटेबल बिरयानी थी। और आप यकीन जानें, आप अगर ये वाली बिरयानी खाएँगे ना, तो आप चिकन बिरयानी को भूल जाएँगे। इतना मज़े का ज़ायका था ना कि मतलब आप खुद सोचें, जो मेरा छोटा वाला भाई है ना, वो वेजिटेबल बिरयानी नहीं खाता, लेकिन इतना मज़े का टेस्ट था कि उसने भी ये बिरयानी खाई है। तो यहाँ पर मैं ना बनाने लगी थी जी, मैंने खाँसी का एक टोटका देखा था टिकटॉक पर। तो मैंने कहा चलें मैं आज़माती हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि मेरी छोटा भांजा है ना, सिस्टर का बेटा, उसको बहुत ज़्यादा खाँसी थी। तो मैंने अपनी सिस्टर को ये वाला टोटका बताया। मैंने कहा मैंने टिकटॉक से देखा है, ट्राई करके देखो, क्योंकि उसको खाँसी का बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। डॉक्टर वगैरह के पास भी लेके गए, काफ़ी सारी मेडिसिन वगैरह भी दी, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये स्पेशल बच्चों के लिए था। तो मैंने अपनी छोटी सिस्टर को ये टोटका बताया। मैंने कहा ये वाला करके देखो कि शायद इससे इसकी खाँसी का कोई फ़र्क पड़े। क्योंकि सर्दियों में ना उसको बहुत ही बुरी खाँसी लगती है जो ख़त्म ही नहीं होती। तो मैंने सिस्टर को ये वाला तरीका बताया था, तो उसने ये वाला तरीका उस पे किया। और आप यकीन जानें कि वो सुबह उठकर मुझे इतनी दुआएँ दे रही थी, वो कह रही थी आपी इसको खाँसी का कहीं से आराम नहीं आ रहा था। यानी मैंने इतने मेडिसिन वग़ैरह दी हैं, इतने डॉक्टर्स के पास लेके गई हूँ, लेकिन इसको किसी भी मेडिसिन से आराम नहीं आया। तो आप यकीन जानें, वो अभी है 6 साल का है। और उसको मतलब मैंने कहा था ये करके दो, तो उसने जब किया तो उसको खाँसी इस तरह उसकी मिनटों में गायब हुई जैसे किसी ने बहाना किया होता है खाँसी का। यानी बहुत अच्छा टोटका है। तो अब मुझे भी बहुत ज़्यादा खाँसी थी और मम्मा को भी। तो मैंने भी इसी तरह किया था, 2 लौंग और 2 छोटी इलायची लेकर उनको अच्छी तरह से जला लेना है। जलाकर और आपने 1 चम्मच शहद मिलाकर और अच्छी तरह से मिक्स करके तो वो खा लेनी है। तो मुझे और मम्मा को भी बहुत फ़र्क पड़ा है। अगर आप लोगों को भी किसी को खाँसी हो तो आप भी ये तरीक़ाकार आज़मा सकते हैं। तो जी यहाँ पर भाई लोग आए हुए थे यहाँ पर केएफसी। भाई ने कॉफ़ी पीनी थी क्योंकि भाई को ना कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है और वो रोज़ाना डेली पीते हैं। तो भाई ने मतलब यहाँ पर ऑर्डर कर लिया था। मैं और भाभी घर में थे तो हम दोनों के लिए इन्होंने पैक करवा लिया था
KFC का बर्गर और बहुत ही मज़ेदार है। वैसे मुझे बर्गर इतने ज़्यादा पसंद नहीं है और लेकिन भाभी को बहुत पसंद है, भाभी शौक से खा लेती हैं। मैंने है थोड़ा-सा खाया था तो बाकी मैंने ना अपनी छोटी सिस्टर को दे दिया था क्योंकि मुझे KFC का बर्गर बहुत ज़्यादा मतलब मुझसे नहीं खाया जाता। यहाँ पर हम लोग आप ही के घर दावत पर आए हुए थे क्योंकि जब भी भाई बाहर से आता है तो आप ही दावत बहुत ही ज़बरदस्ती करती हैं और हम सबको इनवाइट करती हैं। तो आज भी आप ही के घर दावत थी और ये छोटे-छोटे से चिंकू-मिंकू से आपको नज़र आ रहे होंगे तोते, बहुत ही खूबसूरत से थे, वाइट कलर में थे, उनकी चोंच-चोंच है ना रेड कलर में बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे और इतनी प्यारी-प्यारी सी आवाज़ें निकाल रहे थे ये लोग ना बहुत ही खूबसूरत होते थे। और माशाल्लाह से मैं कहती हूँ सबकी दावत एक तरफ लेकिन जो आप ही की दावत होती है ना मैं कहती हूँ कि वो सब पे बारी ये समझ लें सबकी दावतों पे। यानी इतने मज़े का टेस्ट होता है आप ही के खानों का। अब इन्होंने यहाँ पर शामी कबाब बनाए हुए थे, चिकन निहारी थी, खोए वाली सेवइयाँ थी, साथ सैलेड था, साथ में बिरयानी थी, इसके अलावा साथ में रायता था लेकिन सब चीज़ें इंतहा की थीं। बहुत ही मज़े का बनाती हैं और बहुत ही मज़े का टेस्ट होता है इनका। बस अभी को हम लोग छेड़ रहे थे कि माशाल्लाह से इनकी शादी को इतना टाइम हो गया लेकिन अभी तक उन्होंने ये जहेज़ का सेट सँभाल कर रखा हुआ है। ये मम्मा के घर का जहेज़ का सेट था अभी का और माशाल्लाह माशाल्लाह से इतना अरसा गुज़रने के बावजूद भी इनमें से एक प्लेट भी नहीं टूटी और हम लोग सबको हैरत हो रही थी कि मतलब बर्तन तो हर रोज़ ही टूटते रहते हैं काँच के लेकिन इनके डिनर सेट की अभी तक एक प्लेट नहीं टूटी। खैर अल्लाह ताला इनका घर खुशियों से भरा रखे आमीन। आप लोग भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।